अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पावर सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, एफिशिएंट रखने के लिए, रिलायबल रखने के लिए डिफरेंट तरह की स्टडीज़ परफॉर्म की जाती हैं हमारे नेटवर्क सिस्टम के अंदर, जिसमें हमारा मीडियम वोल्टेज, हमारे हाई वोल्टेज, हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इवन कुछ स्टडीज़ हमारे लो वोल्टेज में भी की जाती हैं। तो इन स्टडीज़ का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम को एफिशिएंट रखने के लिए और उससे अनएक्सपेक्टेड या आने वाले कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई ट्रबल्स हैं, उनसे बचने के लिए ये गाहे बगाहे एक सिस्टम स्टडीज़ की जाती हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम को हेल्दी रखना, एफिशिएंट रखना, सेफ रखना और रिलायबल रखना होता है। तो मैं आपको कुछ स्टडीज़ बताऊंगा कि जो स्टडीज़ तकरीबन 20 के करीब मुख्तलिफ स्टडीज़ होती हैं जो हम अपने पावर सिस्टम के अंदर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर सिस्टम जस्ट परफॉर्म मैक्सिमम ऑन एफिशिएंसी। तो रीज़न ये होती है दोस्तों, नॉलेज जो है वो आपकी वैल्यू को इन्हांस करता है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको इन्हांस करता है, आपकी जो वर्थ है उसको बढ़ाता है। तो नॉलेज बेसिकली आपकी जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ है, अगर मैं टिपिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, मैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की बात करूं, तो इसमें जो नॉलेज है वो आपको स्ट्रेंथन करता है, आपकी वैल्यू को इन्हांस करता है। और आपकी वैल्यू ही बेसिकली वो आपकी अर्निंग और आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको बढ़ाने का बायस बन सकती है। तो जितनी ज़्यादा हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे अपने अंदर, उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमें उसकी आउटपुट जो है वो मिलेगी। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो समराइज करता हूँ आपकी जो जितनी भी पावर सिस्टम पे डिफरेंट तरह की जो हम स्टडीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें लोड फ्लो स्टडीज़ की जाती है, जिसपे हम तमाम अपने सिस्टम का लोड फ्लो को एनालिसिस करते हैं। इसमें वोल्टेज, करंट और इससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे एनर्जी के, किलोवाट आवर्स, केवीआर्स, और इन सारों को डिटेल और इन डेप्थ जो है हम इसकी स्टडी करते हैं। तो जिसको हम लोड फ्लो एनालिसिस या लोड फ्लो स्टडी कहते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लोड फ्लो के बाद शॉर्ट सर्किट एनालिसिस किया जाता है, शॉर्ट सर्किट स्टडीज़ की जाती हैं हमारे मीडियम वोल्टेज में, लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम के अंदर, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ पता करना होता है कि हमारे जो इवेंट्स हैं, हमारे जो फॉल्ट करंट्स हैं, उनकी जो डिफरेंट टाइप्स है जो फॉल्ट की, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड है, या आपकी लाइन टू लाइन है, या लाइन टू आपका फेज है, अगर उस तरह उसमें डिफरेंट तरह के जो फॉल्ट्स आते हैं उनकी जो स्टडीज़ कहलाती है शॉर्ट सर्किट एनालिसिस या शॉर्ट सर्किट जो स्टडीज़ जो है वो उसको कहा जाता है। उसके बाद हमारी प्रोटेक्शन रिले कोऑर्डिनेशन स्टडीज़ कहलाती हैं, जिसमें हम जितनी भी प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं उनकी स्टडीज़ करते हैं, उनको मेक श्योर करते हैं कि आया हमारी जो प्रोटेक्शन रिलेज हैं ये करेक्टली जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इनकी सेटिंग्स हुई हैं, ये परफॉर्म उस तरीके से करती है, इनकी एक्यूरेसी जो है वो परफेक्टली है। कहीं ऐसा ना हो कि कभी कोई फॉल्ट आए तो ये रिले जो है उस तरीके से एफिशिएंटली उसको रिस्पॉन्स ना कर पाए। तो ये आपकी प्रोटेक्शन एंड रिले कोऑर्डिनेशन स्टडीज इसको कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज़, जो बेसिकली हमारे सिस्टम का जो सिंक्रोनिज्म है, जो हमारे सिस्टम का जो सिंक्रोनाइजेशन हुई है जो ग्रिड के साथ, डिफरेंट आपके साथ जो कनेक्टिविटी हुई है, ये उससे रिलेटेड है। उससे हम ये मेक श्योर करते हैं कि कभी कभी लॉस ऑफ एक्साइटेशन होती है, कोई फॉल्ट होता है, तो आया हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हार्मोनिक्स एनालिसिस किया जाता है, हार्मोनिक स्टडीज की जाती हैं। हार्मोनिक स्टडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे तमाम नेटवर्क सिस्टम के अंदर, आइदर लो वोल्टेज सिस्टम हो, मीडियम वोल्टेज सिस्टम हो या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम हो। मकसद इसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी नॉन लीनियर लोड होते हैं उनके बिहेवियर को चेक करना होता है कि उनका बिहेवियर किस तरह का है, किस तरह का इंपैक्ट आ रहा है, जो टीएचडी वैल्यू क्रिएट हो रही है उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, ताकि वक्त के साथ साथ हमारा लोड जो इंक्रीज हो रहा है उस लोड का जो इंपैक्ट आता है हार्मोनिक्स की वेव में उसको किस तरीके से मिटिगेट किया जा सके। तो ये हमारा हार्मोनिक्स एनालिसिस या हार्मोनिक स्टडीज कहलाती हैं। उसके बाद हमारी इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन स्टडीज कहलाती हैं, जो कि तमाम इंसुलेशन को मेक श्योर करना होता है हमारे सिस्टम के अंदर। जैसे केबल्स हैं हमारी, उनकी इंसुलेशन, या जो हमारे जो दूसरे इक्विपमेंट हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी जो इंसुलेशन हमारी हैं उनको मेक श्योर किया जाता है कि हमारी जो है वो प्रॉपर जो है वो एडिक्यूट लेवल के ऊपर है, जो भी आपका स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उसकी इंसुलेशन लेवल है। ग्राउंडिंग और अर्थिंग स्टडीज इसके बाद आती है।
वो भी हमारे तमाम पावर सिस्टम नेटवर्क के अंदर जो है वो परफॉर्म की जाती है। उसका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमारा जो ग्राउंडिंग सिस्टम है उसको मेक श्योर करना होता है, उसको टेस्ट करना होता है, उसको चेक करना होता है कि हमारी जो अर्थिंग है वो एफिशिएंट है, वो प्रोडक्टिव है, काम करेगी, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है अकॉर्डिंग टू IEC, अकॉर्डिंग टू IEEE या NEC या BS जो भी हमारे स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो एप्लीकेशन जो मीट करती है जहां पर हम टेस्ट कर रहे हैं उसको, वो आपको जो मार्क है वो वैल्यू उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, ताकि कभी ग्राउंड फॉल्ट होता है, कभी अर्थ फॉल्ट होता है या कभी किसी तरह का कोई लाइटनिंग स्ट्रोक होता है तो हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है अर्थिंग का वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो स्टडी है ग्राउंडिंग और अर्थिंग सिस्टम की स्टडी इसी मकसद के लिए की जाती है। उसके बाद मैं बात करूंगा आर्क फ्लैश एनालिसिस। आर्क फ्लैश एनालिसिस जो है वो मेक श्योर किया जाता है कि हमारे सिस्टम की जो प्रोटेक्शन है, हमारी जो ऑपरेटर्स की जो प्रोटेक्शन है, जिसको जिसको PPEs भी कहा जाता है, कि वो प्रॉपर्ली काम करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि आर्क फ्लैश एनालिसिस जो है वो मोस्टली जो स्विच गियर के अंदर, जो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर जो है वो परफॉर्म किया जाता है आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो वहाँ के जो ऑपरेटर्स हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वोल्टेज स्टेबिलिटी स्टडी आती है। इसको हम वोल्टेज की स्टेबिलिटी को वेरीफाई करते हैं कि हमारे वोल्टेज में कुछ जर्क तो नहीं है, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हमारा सिस्टम जो है हेल्थी और स्मूथ चलता है। रिलायबिलिटी स्टडी सिस्टम की रिलायबिलिटी को मेक श्योर करने के लिए होती है, ताकि हमारा जो सिस्टम है चाहे किसी भी नेटवर्क का है, मीडियम वोल्टेज लो वोल्टेज, उसकी रिलायबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पावर सिस्टम को रिलायबिलिटी स्टडीज की जाती हैं। मोटर स्टार्टिंग स्टडी की जाती है। हमारे टार्क, जो मोटर का टार्क होता है उसको मेक श्योर किया जाता है कितना गुना जो करंट है वो ड्रा करती है हमारे सिस्टम के अंदर, उसके अंदर कोई लॉसेस तो नहीं है, उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी स्पीड के अंदर, या उसका जो इनरश करंट है, जो वोल्टेज डीप है, उसको मेक श्योर करने के लिए हम ये स्टडी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद केबल साइजिंग एम्पिसिटी स्टडीज की जाती है कि हमारे जो केबल की जो साइजिंग है वो कहीं लोड बढ़ने की वजह से, लोड के साथ साथ कहीं हमारी ओवरलोडिंग तो नहीं चल रही। तो ये स्टडीज भी वक्त के साथ साथ की जाती है हमारा, क्योंकि लोड इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो इस वजह से ये स्टडीज भी परफॉर्म की जाती है। इसके बाद अगर स्विचिंग ट्रांजिएंट स्टडीज की बात करें तो वो परफॉर्म की जाती है, जिसमें हमारे तमाम ऑपरेशन, आपके हमारे कैपेसिटर बैंक, हमारे ब्रेकर्स, हमारे VCBs, OCBs, हमारे सर्किट ब्रेकर जो जितने भी हैं, इवन आइसोलेटर्स हैं, वो तमाम की जो है वो स्टडीज की जाती है, जो स्विचिंग ट्रांजिएंट स्टडीज के जमरे में आती है। फिर पावर क्वालिटी की स्टडीज की जाती है, जिसके अंदर हम पावर क्वालिटी को एनालिसिस करते हैं। हम उसके अंदर फ्लिकरिंग, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, हार्मोनिक एनालिसिस, ये तमाम चीजें हम पावर क्वालिटी स्टडीज के अंदर आती हैं। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच स्टडीज की जाती है। उसके बाद रिन्यूएबल इंटीग्रेशन स्टडी की जाती है। अगर हमारे पास डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंटीग्रेट हुए हैं हमारे कन्वेंशनल जो पावर जनरेशन के साथ, तो उसकी इंटीग्रेशन के हवाले से जो स्टडीज परफॉर्म की जाती है, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन स्टडीज। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसको EMI स्टडीज भी कहते हैं, वो की जाती है। हमारा जितना भी इक्विपमेंट है एनालाइज किया जाता है, उसको मिटिगेट करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है हमारे इक्विपमेंट के साथ कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, कोई इसको डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो ये स्टडी जो हमारी है ये EMI स्टडीज कहलाती है। इसके बाद अगर बात करें तो फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज आती है, जिससे हम अपने ओवरऑल पावर सिस्टम की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो लास्ट में लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस या लाइफ साइकिल कॉस्ट स्टडीज आती है, जिसके हवाले से इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ पावर सिस्टम की इक्विपमेंट है, उसको मेक श्योर करना होता है। क्योंकि अगर आप इसकी जरूरत तभी आती है जब आप इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस, जिसमें डिफरेंट तरह की मेंटेनेंस आती हैं, वो अगर प्रॉपरली उसको वो इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो आपका जो लाइफ साइकिल जो कॉस्ट एनालिसिस है वहां पर आपका इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये तमाम स्टडीज जो पावर सिस्टम में गाहे बगाहे की जाती हैं, रिक्वायरमेंट के साथ की जाती हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सिस्टम को, पावर सिस्टम को हेल्दी रखना, उसको सेफ रखना, उसको एफिशिएंट रखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। फर्दर आपको कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।